हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फो। जैसे कि पैरामेडिकल हेमोडायलिसिस टेक्नीशियन में किस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर सेकेंड है, तो फर्स्ट पेपर का अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट पेपर पे भी हम वीडियो बना कर दे देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ किस तरह क्वेश्चन और कैसे आते हैं सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। चलिए किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ रूल है, इसको आप पढ़ लेना। तो नीचे हम आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जिसमें चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट चूज करना होता है। नीचे करने के बाद यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, एक नंबर है ग्लोमेरुलस, दूसरा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब, तीसरा है मिडल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल, एक होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुल। तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो है वो वाला है नंबर सी, यानी कि ये नहीं होता। फिर आते हैं नीचे, लिखा है विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेट बाय, लिखा है विच हार्मोन इज सीक्रेट बाय किडनी। जो किडनी होता है हमारा, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। यहाँ दिया हुआ नंबर 1 रेनिल, दूसरा है एडोस्टेरोन, एक होता है थायरोक्सिन, एक होता है ग्रोथ हार्मोन। इसमें जो हमारी किडनी है वो हार्मोन्स बनाती है रेनिल, तो ये नंबर 1, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉर्मल GFR इज इन ए अडल्ट वुमेन्स, यानी इसमें कहने का मतलब है जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें किडनी 1 मिनट में कितने ml ब्लड को फिल्टर्स करती है, तो इसका कितना नॉर्मल वैल्यू होता है। GFR होता का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि 1 मिनट में हमारी किडनी ब्लड कितनी अच्छी तरह उससे फिल्टर करती है, यानी कि साफ़ करती है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास 4 दिया गया है। नंबर 1 है 90 ml 1 मिनट में, 120 ml 1 मिनट में, 100 ml 1 मिनट में, 80 ml 1 मिनट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है 120। अब क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3, मोस्ट कॉमन केस ऑफ क्रोनिक डिसीज, यानी कि जो हमारी क्रोनिक डिसीज होता है, ये क्रोनिक डिसीज होता है लंबे समय तक अगर हमारी किडनी की पेशेंट बने रहते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो किस कारण की वजह से हमारी किडनी क्रोनिक किडनी डिसीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। नंबर 1 है डायबिटिस मेलिटस, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा ADP केडी, चौथा है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो इसमें जो नंबर 1 है, तो अगर आपको बहुत करके अगर डायबिटीज़ मेल्टस या हाइपरटेंशन करके दिया हो तो इसमें दोनों हो जाए, यानी कि मोस्ट कॉमन पूछा है, तो इसमें आपका होगा डायबिटिक मेल्टस, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर, क्रोनिक किडनी इज डिफाइंड एज डिरेसमेंट ऑफ रेनल फंक्शन ऑफ द मोर देन, यानी कि कितने दिन तक अगर किडनी का पेशेंट रहेगा तो उसे क्रोनिक किडनी कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 3 मंथ। अगर 3 महीने तक आप किडनी की, अगर आपका 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर है तो आपको एक्यूट किडनी डिसीज कहा जाएगा। अगर आपका 3 महीना हो गया किडनी की बीमारी का तो वो आपका क्रोनिक किडनी डिसीज कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऐसा ये कौन सा पार्ट है जो नेफ्रोन का सिंड्रोम नहीं है। एक होता है प्रोटोनूरियल 0.5 gm 24 आवर्स, एक होता है एल्बुमिनिया, एक होता है ऑर्डिमा, एक होता है हाइपरक्लेमिया। तो ये यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो नंबर 1 होगा। ये चीज़ पार्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें दिया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एस्टिमेशन इज, तो इसमें होता है मतलब कि कौन चीज़ हमारा यानी फिल्टर ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट होता है, जो किडनी हमारा ब्लड को फिल्टर करती है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट। जब हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट्स यानी कि हमारा ब्लड जब फिल्टर अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है तो उस चीज़ से हमें किडनी की पेशेंट का पता लगता है कि किडनी हमारा कितने % तक डैमेज हुआ। ये किससे पता करते हैं, ये हम GFR से पता करते हैं।
तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गोल्डन स्टैंडर्ड मेथड किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो फिर इसमें हमारे पास नंबर 4 ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 है क्रेटिनिन क्लियरनेस, नंबर 2 है इंसुलिन क्लियरनेस, नंबर 3 है PAH क्लियरनेस, नंबर डी यूरिया। तो हमने आपसे पहले बताया था कि डायबिटीज़ से ही इंसान को किडनी का डिसीज़ होता है। तो इसमें इंसुलिन किस में मिलता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर। तो ये हमारा नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया है हु इज़ कार्ड ऑफ फादर। तो इसमें विलियम जॉन क्राइफ ये इसके किडनी के फादर बोलते हैं। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन के पास। यहाँ दिया गया बेसिक प्रिंसिपल हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है डिफ्यूज़न, यानी कि डिफ्यूज़न के द्वारा हमारा हीमोडायलिसिस होता है। तो फर्स्ट इसको ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो व्हाट इज रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस। तो यानी कि हमें कितने दिन तक हमें डायलिसिस करना है? हफ्ते में हमें 3 बार डायलिसिस करवाना चाहिए। तो ये अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 3 टाइप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वैस्कुलर एक्सेस ऑफ हेमोडायलिसिस। यानी कि एबी फेस्टुला इससे हम हेमोडायलिसिस करवाते हैं और एबी ग्राफ्ट से भी करवाते हैं, टेम्पोरल कैथेटर्स करवाते हैं, मेरे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से नहीं करवाते। यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ नॉट ए मटेरियल ऑफ डायलिसर। ऐसा कौन चीज़ है जो डायलिसर का मटेरियल नहीं है? पॉलीसल्फोनेट या पॉलिस्टर या पॉलीकार्बोनेट या पॉलीमाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हमारा होता है पॉलीस्टर जो हमारा होता है, और डायलिसर का मटेरियल से नहीं, ये डायलिसर पॉलिस्टर मटेरियल से नहीं बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है विच इज ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्टेशन एंड डायलिसिस। यानी डायलिसिस करवाने के लिए कितने घंटे का टाइम सही होता है? तो इसका सबसे अच्छा टाइम्स होता है 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटा। क्वेश्चन नंबर 14। विच आर वेरियस सेफ्टी मॉनिटर ऑफ हेमोडायलिसिस मशीन। यानी कि हेमोडायलिसिस जो मशीन होता है उसमें क्या चीज़ सेफ होता है? प्रेशर मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर का प्रेशर देख सकते हैं, एयर डिटेक्टर देख सकते हैं, ब्लड लीक मॉनिटर होता है, और आलिस। यानी कि इस 3 जो मशीन डायलिसिस जो मशीन होता है उसमें हम तीनों कंडीशन को देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें दिया गया है विच एंटीकोगुलेट इज यूज्ड ड्यूरिंग डायलिसिस। यानी डायलिसिस के टाइम हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो इसमें हम यूज़ करते हैं नंबर 1 हेपेरिन। हेपेरिन का यूज़ किस लिए किया जाता है इसको हम बता देते हैं। हेपेरिन का यूज़ जब किया जाता है जब पेशेंट का यानी कि इसलिए यूज़ करते हैं कि ब्लड क्लॉट, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए हमें हेपेरिन का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ दिया गया विच इज़ नॉर्मल कंपाउंड ऑफ डायलिसिस मशीन। यानी कि नॉर्मल कौन सा कंपाउंड यानी मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं, डायलिसिस मशीन कौन कौन से भाग होते हैं ये कहता है। तो ब्लड पंप, उसमें ब्लड पंप लगा होता है, एक प्रेशर मॉनिटर भी होता है, डायलाइजर भी होता है। यानी कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका डी है, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट ऑप्शन है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 17। इसमें जो कॉमनली यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन, तो इसमें एसिटेट हो गया, एक बाइकार्बोनेट या बोथ एनोन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बाइकार्बोनेट का राइट, यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटरिंग ऑफ डायलिसिस। तो इसमें हम किस तरह से हम मॉनिटरिंग डायलिसिस कर सकते हैं? एक हेमोडायलिसिस करते हैं, एक हेमोडाइल फिल्ट्रेशन, हेमोफिल्ट्रेशन, यानी कि हम डायलिसिस को इन तीनों टाइप से कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर आपका
डी है वो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया विच प्रेफर्ड एंटीकोगुलेट ड्यूरेशन इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क, यानी कि किस समय हमारा ब्लड लीक होने का शामिल हो सकता है। इसमें रिजेशनल स्टेरॉयड एंटीकोगुलेट, यानी ये ऑप्शन नंबर एक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब आते हैं 20 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें दिया है विच ऑफ फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ डायलिसिस मेम्ब्रेन, ये इसमें सेलुलोज जो होता है नंबर एक आपका, एक ये सेप्टिशियन, एक होता है सेंट्रीप्रोलियर, तो इसमें जो है आपका डी राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नॉर्मल ब्लड पंप रेट, यानी कि डायलिसिस करने के समय हमें 1 मिनट में कितने ब्लड फ्लो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, तो उसका करेक्ट आंसर है 200 ml से 300 ml के बीच 1 मिनट में आपके बॉडी से ब्लड बाहर आना चाहिए पेशेंट के। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में है विच KDOQ रिकमेंडेशंस फॉर वीकली KTV। अब यहाँ के का और टी का मतलब क्या है, इसको हम आपको समझाने जाएंगे। के जो होता है इसे बोलते हैं यहाँ यूरिया क्लीयरेंस, यानी कि यूरिया को क्लींस करता है। टी क्या होता है हमारा टाइम। वी क्या होता है वैल्यू होता है। तो इस पे वीडियो में स्पेशल आपको बना के देंगे समझाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा 1.5 और इसका नॉर्मल होता है 1.2 होता है, मगर यहाँ पर 1.2 ने लिखा है तो 1.5 को हम करेक्ट मान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल डायलिसिस सोल्यूशन, यानी कि कौन सा डायलिसिस सोल्यूशन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे डायलिसिस सोल्यूशन क्या होता है। डायलिसिस सोल्यूशन उसे बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि पार्ट ए पार्ट बी, एक पार्ट के जो जार होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, दूसरे में बाइकार्बोनेट होता है। तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है उसमें क्या क्या, उसमें सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैडमियम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन 23 का डी वाला रॉन्ग है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं 24 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने टाइम हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक दिया हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, मसल क्रैम्प्स और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हमारा डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे आते हैं 25 विच इज इमीडिएटली ट्रीटमेंट ऑफ इंटरडायटिक्स हाइपोटेंशन, यानी कि जब पेशेंट का बीपी, हाइपोटेंशन मतलब होता है जब पेशेंट की बीपी कम होने लगती है, तो मशीन के अंदर एक ऑप्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हमें सबसे पहले बंद करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है स्टॉप इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हम बंद कर देंगे तो हमारे अंदर से ओवरफ्लूड ही उसको निकालेगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट का क्लियरेंस नहीं होगा, जिससे हमारा बीपी मेंटेनेंस बना रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एबी फेस्टुला। एबी फेस्टुला में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। एन्यूरिज्म होता है, ब्लीडिंग्स होता है, थ्रोम्बोसिस होता है या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 विच इज़ नॉट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और हेमोडायलिसिस। इसमें दिया है एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, एक है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम, एक होता है मसल क्रैम्प्स, डायलिसिस एसोसिएटेड स्टील सिंड्रोम। तो इसमें जो हमारा नंबर 1 है ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है 28 टाइप रिएक्शन यूजुअली occur after of dialysis इंटिशियंस। तो इसमें जो हमारा होता है 22
5 से 20 मिनट में, यानी कि जब हम डायलिसिस करते हैं तो हमारा 5 से 20 मिनट में इसमें इफ़ेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट यूज रिएक्शन ऑफ डायलिसिस एक्यू डू यू। फर्स्ट में जब हम करते हैं तो इसमें होता है एथिलीन ऑक्साइड, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है हेमोल्डिहाइड या ग्लूटरल्डिहाइड या रेनालिन। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर दिया हुआ है विच AAMI स्टैंडर्ड ऑफ डायलिसिस वाटर ट्रीटमेंट फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म CPF ml एंडोटॉक्सिन EVI ml। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कॉमनेस्ट साइड ऑफ द टेम्पोरली डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट। तो हमें जो डायलिसिस कैथेटर है कहाँ कहाँ इंसर्ट करते हैं, इंटरजगुलर में डालते हैं और फीमोरल में और सब क्लेविकल, यानी कि तीनों में डाल सकते हैं। तो हमारा डी वाले ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आते हैं नीचे तरफ क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज मैक्सिमम यूरिया रिड्यूस रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग, यानी ह्यूमन डायलिसिस करने के द्वारा हमारा मैक्सिमम कितना यूरिया कम हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया गया नंबर 1 65 से 70 तक, 35 से 40 तक, 80 से 85 तक, 50 से 55 तक। तो नंबर 1 वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिडल मॉलिक्यूलर वेट यूरेमिक सोलूट। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हेपोरिक एसिड या क्रेटिन या B2 माइक्रोग्लोबुलिन या ग्लेडिन। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 34, ट्रीटमेंट फॉर मसल क्रैम्प ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि जब हमारे डायलिसिस करवाने के टाइम हमारे मसल में खिंचाव, मसल क्रैम्प मिल होता है, मसलों में जब खिंचाव होने लगता है तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, हाइपरटोनिक सलाइन या 25% मैनिटोल्स या 50% डेक्सट्रोज या ऑल दिस। तो इसमें हमें हाइपरटोनिक्स यानी कि सोडियम क्लोराइड का यूज करना चाहिए। नंबर ए वाला ऑप्शन राइट है। फिर अब आते हैं हम 35 में, विच इज़ नॉट इंडिकेशन फॉर स्टार्टिंग डायलिसिस, यानी कि जब हम डायलिसिस को स्टार्टिंग करते हैं तो कौन सा इंडिकेशन हमें नहीं दिखाया जाता। ये रेसिडेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये हमें नहीं दिखाई देता। इसका ऑप्शन हमारा नंबर हो जाएगा बी। अब इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस डायलिसिस मॉडलिंग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस, ये डी वाला सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, विच इज क्लासिकल मॉडल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जो है ये ऑप्शन नंबर यहाँ 2 पोर मॉडल या 3 पोर मॉडल या 4 पोर मॉडल या 5 पोर मॉडल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 2 है बी वाला आपका राइट होगा। 34 वाले पे जो यहाँ पर दिया है व्हाट इज वेरियस ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन PD सोल्यूशन। PD क्या, जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस, इसे पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर वेरियस टेक्निक ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इंसर्ट इज आर। तो सेल्डिंजर टेक्निक्स या लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स या पेरिटोनियोस्कोपिक टेक्निक्स या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो होता है इसमें ऑल ऑफ दिस, यानी कि हम सभी तरीक़े से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आ जाते हैं अब 40 वाले पे, रिकमेंड वीकली यूरिया।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होता है 1.5 या 1.6, 1.7, 1.8। अगर आपके पास 1.7 है या 1.8 है तो इसमें से आपको सी वाला करेक्ट है, 1.7 होता है। रिकमेंडेड वीकली क्रिएटिन किलर RCAPD इज यानी कंटिन्यूअस पेरिटोनियल डिसीज है। तो इसमें कितना होता है, इसमें जो ऑप्शन दिया है 50 लीटर 1.5 M2 या 60 साल L/1 7.3 MP2। तो इसमें हमारा नंबर 1 वाला करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट में 42 नंबर वाला। 42 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि हम बताते हैं आपको। 43 वाला, तो यहाँ दिया है मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इंक्लूड। तो इसमें कौन कौन चीज़ें वो इंक्लूड होते हैं। तो इसमें अगर प्रोटीन लॉस होता है या ग्लूकोज लॉस लोड होता है या डायस्लिपेंडेमिया या ऑल ऑफ दिस। इसमें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है। अब मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइज फॉर द एक्सिस साइड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ CAPD। तो इसमें दिया स्ट्रेप्टोकोकस या इक्वाइल या स्टेफाइलोकोकस और यस तो कैलिब्लेसिला। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ डायग्नोसिस क्राइटेरिया फॉर CAPD पेरिटोनाइटिस इस PD फ्लूइड्स। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए वाला। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ऐसे वीडियो की जानकारी आपको लेना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट, ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपके पास लेकर आने वाले हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आंसर आप लोग को देना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है। हम पढ़कर सुनाते हैं। कॉमन ऑर्गेनाइज इन्वॉल्व्ड इन CAPD पेरिटोनाइटिस इन PD फ्लूइड्स एक ट्रांसपोर्ट अलोंग पेरिटोनियम ड्यूरेशन। तो इसके 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर देना है।